नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। हम लोग अमेठी में मौजूद हैं। गांव देहात की चुनावी यात्रा इस समय 186 विधानसभा अमेठी में है और यहां से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर आशीष शुक्ला जी चुनावी मैदान में हैं। प्रत्याशियों के चुनाव में उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो ऐसे में हमारे साथ जयवानी शुक्ला जी हैं, आशीष शुक्ला जी की पुत्रवधू हैं। ये भी क्षेत्र में निकल रही हैं, गाँव वालों से संपर्क कर रही हैं। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है। कैसा कुछ अभी तक का आपका अनुभव रहा है? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है और लोग रिस्पांस भी बहुत अच्छा दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है। अच्छा, क्या कुछ हाल चाल आपके हैं? गाँव देहात आपसे जानना चाहता है। गांव देहात कुछ नहीं, वो बस चाहते हैं कि बरसाती मेंढक वाले नेता उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें ऐसे नेता चाहिए जो उनसे हमेशा मिलते रहें और उनकी समस्याओं को सुने, तो उन्हें ऐसे नेता चाहिए। अच्छा, अभी आप जनसंपर्क कर रही हैं, गांव वालों से मिल रही हैं, क्या कुछ समस्याएं आपको नज़र आ रही है? समस्याएं ज़्यादातर आवास की हैं, रोड की हैं और ये हैंडपम्प की हैं। यही सारी समस्याएं हैं ज़्यादातर। अच्छा, आधी आबादी का आप नेतृत्व कर रही हैं। महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है समाज के निर्माण में, जबकि जो भी सरकारें होती हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला है आपके ससुर जी को, तो वो आरक्षण की बात कर रही है। महिलाओं की स्थितियां अभी तक कुछ आपको बदली नज़र आ रही हैं क्षेत्र में, गाँव में? बहुत ज़्यादा तो बदली नज़र नहीं आई, पर लोग कांग्रेस को सपोर्ट करें क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी जो रोजगार और महिलाओं के लिए 40% चीज़ें निकाली। तो लोग इस बार कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे भी, खास करके महिलाएं। अच्छा अच्छा, राजनीतिक परिवार से आपका पुराना ताल्लुकात है। यहाँ पे भी आपके पति जो है ब्लॉक प्रमुख हैं और ससुर जी यहाँ विधानसभा चुनाव में कई बार प्रत्याशी भी रहे हैं, चुनाव लड़े हैं, रनर भी रहे हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया है। अभी कुछ ही दिनों पहले जो है कांग्रेस ने अचानक से अपना प्रत्याशी उनको बनाया और आप कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है, अमेठी कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेठी में विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, कांग्रेस बहुत पिछड़ा नज़र आती है। एक बार लोगों से भूल हो गई और वो लोग वो भूल दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि दिख रहा है कि लोग क्या विकास हुआ अमेठी का। अमेठी और पीछे चला गया। अमेठी में आज तक जो भी चीज़ें हुई वो सिर्फ कांग्रेस के द्वारा की गई हैं और कोई पार्टी अमेठी के लिए कुछ नहीं किया है। नहीं, 70 सालों की लोग बात करते हैं कांग्रेस को लेकर। उसके बाद यहाँ से अचानक से राहुल, प्रियंका, मतलब गांधी परिवार की अमेठी से अचानक से स्मृति ईरानी की अमेठी हो गई और यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि विकास के काम भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। सरकार की योजनाएं ज़मीनी स्तर पे लागू हो रही हैं, लोगों को राशन मिल रहा है, उनको किसान सम्मान निधि के रूप में भी कुछ न कुछ आर्थिक सहायता सरकार दे रही है। मुझे तो नहीं लगता सरकार कोई भी सहायता कर रही है। मैं तो जहाँ तक निकल रहे लोगों से मिल रही, वो तो परेशान है बेचारे हैं। वो तो कह रहे हैं हम तो खेत मटर इस बार खा ही नहीं पा रहे हैं, गाय से परेशान है, बैल से परेशान है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि उन्हें कोई सहायता मिली। वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ की जनता। अच्छा, तो आपकी ओर से या फिर विधायक बनने के बाद आपके ससुर जी की ओर से क्या कुछ जो भी आवारा पशु हैं या किसानों की समस्याएं हैं उनके लिए क्या कुछ प्रबंध किया जाएगा? सारी समस्याओं के लिए प्रबंध किया जाएगा। जैसे लोगों की आवास की मतलब परेशानी है उसको दूर किया जाएगा। आवारा पशुओं के लिए भी, जैसे प्रियंका जी ने भी बोला है कि वो गोबर खरीदेंगी 5 रुपए में, तो इससे सारी समस्याएं दूर तो होंगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और समस्याएं भी दूर होंगी इस तरीके से। बहुत सारे प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में, आपको भी जानकारी होगी जब आप क्षेत्र में निकल रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, तो उन प्रत्याशियों के बारे में भी लोग जिक्र करते हैं कि आप अपने बारे में बताती हैं या फिर क्या कुछ आप बेहतर करेंगी या उनकी समस्याओं के बारे में भी सुनती हैं? उनकी समस्याओं के बारे में भी सुनती हूँ और मैं नोट भी करती जाती हूँ, क्योंकि मैं बरसाती मेंढक वाली नहीं हूँ कि मैं सिर्फ एक बार दिखूँ वोट के टाइम। पिताजी के जीतने के बाद भी मैं दिखूंगी जनता के बीच में। जी। और किसी प्रत्याशी के बारे में मैं क्यों सुनूं? जनता तो बता ही रही ना कि वो काम नहीं किए हैं, उनसे तो परेशान है जनता। अच्छा, लोग समस्याओं से ज़्यादा परेशान हैं। हाँ, समस्याएं हैं लोग, हाँ, विकास नहीं हुआ, लोग परेशान तो हैं ही। अच्छा, एक सरकार का और नारा था कि हम प्रदेश सड़कों को जो है गड्ढा मुक्त करेंगे। यहाँ आप निकलती हैं तो गड्ढा युक्त दिखता है कि नहीं? क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भैया ये तो आप भी निकल रहे होंगे, पता चल रहा होगा कि रोडें कैसी हैं, गांव में कैसे कितने गड्ढे, कितने, मेरा तो पैर भी मोच खा गया था। ये तो मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि यहाँ पे सड़कों का कोई निर्माण नहीं हुआ है। गांव में बेचारे परेशान है, ऐसी ऐसी जगह जहाँ रास्ता ही नहीं है, तो क्या निर्माण हुआ है रोड का? मतलब गड्ढा युक्त सड़कें हैं अमेठी में? ये गड्ढा युक्त सड़कें हैं, मुक्त नहीं मुक्त नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, चलिए। और जैसे अभी
अमेठी के बारे में आपका क्या कुछ तक का अनुभव रहा है राजनीतिक रूप से या फिर लोगों की समस्याओं को लेकर? मैं तो पहले भी बता चुकी, लोगों की समस्याएं आवास, सड़क और यही हैंडपंप की ज़्यादातर। और लोगों की ये भी समस्याएं हैं कि सिर्फ लोग वोट मांगने आते हैं। जैसे जो पहले यहाँ की विधायिका थी, वो सिर्फ वोट मांगने के निकली, दोबारा वो कभी जनता के बीच में आई ही नहीं। अच्छा, मतलब जो पहले रानी साहिबा विधायिका थी, उसके पहले भी रानी थी, इस बार राजा जी चुनाव में हैं। पहली चीज़, ना यहाँ कोई रानी है ना राजा है, सब एक समान है। यहाँ कोई रानी राजा नहीं है, तो रानी राजा मत कही किसी को, सब एक समान है यहाँ पे। नहीं, अमेठी की जनता के लोग कहते हैं कि महाराजा जो है चुनावी मैदान में आ गए हैं। कौन महाराजा? सिर्फ संजय सिंह कहिए, महाराजा यहाँ पर कोई नहीं। हाँ, डॉक्टर संजय सिंह कहिए, मैं किसी महाराजा को नहीं जानती हूँ यहाँ पर। अच्छा, हाँ, लोग महाराजी भी हैं चुनावी मैदान में, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं वो। तो वो है ही नहीं कोई कंपटीशन में, सिर्फ मेरे पिताजी ही हैं। जो चुनाव लड़ रहा है वो आपके पिताजी से चुनाव लड़ रहा है। हाँ, तो पिताजी को इतने लोकप्रिय हो चुके हैं पिताजी कि इस बार वही आएंगे, तो किसी से कंपटीशन ही नहीं है। अच्छा, आशीष शुक्ला जी पहली बार जब चुनाव लड़े थे तो चुनाव हारे थे, उसके बाद रनर रहे 2 बार, उसके बावजूद भी उनको बसपा गवर्नमेंट में मायावती जी ने मंत्री बनाया। और बस मतलब उनका जो शुरुआती करियर था कांग्रेस पार्टी से शुरू हुआ, बसपा में गए वो, वहाँ मंत्री बनने का भी उनको मौका मिला। इस बार कांग्रेस पार्टी में पुनः है। जो उसके पहले का चुनाव था 2012 वाला, 35,000 के समथिंग वोट उनको मिला था। तो जातिगत तरीके से कहा जाता है कि यूपी की राजनीति में जाति बहुत मायने रखती है। इस बार आपको क्या लग रहा है कि अमेठी जातिगत तरीके से चुनाव में मतदान करेगी जनता, की विकास को देखते हुए या फिर समस्याओं को देखते हुए? मुझे लगता है कि अमेठी की जनता विकास और समस्याओं को देखते हुए मतलब हाँ मतदान करेगी, और वो मेरे ससुर जी को ही चुनेंगे, मेरे पिताजी को ही, क्योंकि विकास वही कर सकते हैं अमेठी का, और वही लोगों की समस्याएं सुन सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कोई दरबारी नहीं है, आसानी से मिला जा सकता है, और नेता वही चुनना चाहिए जो आसानी से मिल सके, सबके लिए सुलभ हो। और क्या, जो जनता के बीच में, जो हमारे बीच का रहे। जो लखनऊ दिल्ली जाकर बस जाए, उससे जनता कहाँ समस्याएं जाकर कह पाएगी। गांव देहात का हर जगह लोग ऐसे ही नेता को पसंद करेंगे जिससे आप मिल सकें। जिससे आप मिल ही नहीं सकेंगे तो उससे समस्याएं कैसे कहेंगे आप? एक जानकारी मैं और आपसे चाहता हूँ कि महिलाओं की बात लोग करते हैं, मतलब खासकर गर्ल्स के एजुकेशन को लेकर, हायर एजुकेशन के रूप में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं अमेठी में? आपको क्या नज़र आता है कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनने का मौका लोग नहीं देते हैं, तो स्थितियाँ उनके बारे में बेहतर नज़र आ रही हैं महिलाओं का, खासकर बच्चियों को लेकर? अभी तो मुझे यहाँ पे महिलाओं की स्थितियाँ बेहतर नहीं नजर है, पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी महिलाओं के लिए सुविधाएं निकाली हैं, तो इससे महिलाएं प्रेरित हो रही हैं और वो कांग्रेस पार्टी को लाएंगी ताकि उनकी भी समस्याएं दूर हों और वो आगे बढ़ें। अमेठी की जनता के नाम आपका संदेश, क्योंकि एक बहू प्रचार में निकल आई है, तो क्या कुछ आप उनसे संदेश देना चाहती हैं, बताना चाहती हैं? मेरा यही संदेश है, 27 फरवरी को भारी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और मेरे पिताजी को सपोर्ट करें, श्री आशीष शुक्ला जी को, और वो सारी समस्याएं अमेठी की जनता की सुनेंगे, जैसे कि वो सुनते आ रहे थे और सुनेंगे भी। जो भी उनकी समस्याएं हैं, सबकी अलग अलग समस्याएं हैं, तो सबका वो निवारण करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ 186 विधानसभा अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी आशीष शुक्ला जी की बहू बातचीत कर रही थी, उनसे हम लोग जानकारी ले रहे थे। अचानक से अमेठी की राजनीति में इनकी उपस्थिति ने कहीं ना कहीं सरगर्मियां बढ़ाई हैं, चुनावी मैदान में ये कैंपेन में नज़र आ रही हैं। इनसे हम लोगों ने जानकारी ली क्या कुछ इनके मुद्दे हैं जिनको लेकर ये जनता के बीच में जा रही हैं। आगे और भी प्रत्याशियों की जानकारी हम लोग आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गाँव देहात, बने रहिए गाँव देहात के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।